अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेशी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज की ये मुबारक और मुक़द्दस रात अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हम सब पर साया फिगन है। खालिक़े कायनात की जानिब से निदाएं और सदाएं दी जा रही हैं। है कोई मांगने वाला कि आज हम उसे अता कर दें? है कोई मांगने वाला कि आज हम उसकी मग़फ़िरत कर दें? है कोई अपने रिज़्क़ में बरकत चाहने वाला कि आज उसके रिज़्क़ में बरकत अता कर दी जाए? खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जो इस मुबारक और मुक़द्दस रात को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए गुजार रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिस आयत बय्यनात की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, इरशाद रब्बानी हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के हुजूर तौबा करो, ऐसी तौबा के तुम्हें आगे नसीहत हासिल हो जाए, यानी उस तौबा करने के बाद दोबारा उस गुनाह का इर्तिकाब ना कर सको। तौबा के माना पलटना, तौबा के माना रुजू करना। जब इंसान से कोई गुनाह, कोई खता सरजद होती है तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता, और जब वो गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह के हुजूर तौबा करता है, तो यानी वो वापस पलटता है, और जब उसकी तौबा कबूल की जाती है तो फिर रहमत के करीब हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है और अपने दामन रहमत में ले लेता है। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, इलाहुल आलमीन, जो तेरे सीधे रास्ते पर चलने वाले बंदे होंगे मैं उन्हें बहकाऊंगा। सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। जो सीधे रास्ते पर चलने वाले बंदे होंगे मैं उनके दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से मैं उन पर हमला करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तेरा ना शुक्रा और ना फरमान ना बना। खालिक कायनात ने इजाजत दे दी, लेकिन साथ साथ तौबा का दरवाजा भी खोल दिया कि अगर ये बदबख्त मेरे बंदों को बहकाए और उसके बहकाए में आकर कोई गुनाह कर बैठे, कोई खता कर बैठे और फिर सच्चे दिल से तौबा करेगा, मैंने तौबा का दरवाजा भी हमेशा के लिए खोल दिया। तौबा करेगा, हम तौबा कबूल करेंगे, गुनाहों की माफी हो जाएगी। और बतकाज़े बशरियत हर इंसान से कोई न कोई गुनाह, कोई खता जरूर सरजद हो, कस्दन या सहवन, जानबूझकर या अनजाने। इसीलिए तौबा के दरवाजे को खोल दिया गया
कि जब इन बंदों से कोई गुनाह और कोई खता हो जाए और ये सच्चे दिल के साथ अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाएं और नदामत के 2 आंसू इनकी आंखों से निकल आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ फरमाता। तिरमिजी शरीफ की हदीस का मफहूम ये है, सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ताला किस चीज से ज्यादा खुश होता है? तौबा। और कितना खुश होता है? इसकी एक बेहतरीन मिसाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। फरमाया एक मुसाफिर सहरा में सफर कर रहा है, उसकी सवारी एक ऊंट है, उस ऊंट पर उसका ज़ादे राह है, सामान है, खाने पीने की चीजें हैं। अचानक वो ऊंट गुम हो गया। अब आप जरा सा तसव्वुर करें, हम कहीं सफर करते हैं, खाने पीने की चीजें साथ ले लेते हैं, या ख्याल है कि कोई होटल है तो वहां से खा लेंगे, कोई रेस्टोरेंट है तो वहां से खाना पीना हो जाएगा। लेकिन उस जमाने में, आज से 1400 साल पहले, जब ऊंटों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर सफर होता था, ना रास्ते में कोई होटल, लाखों तक सहरा, रेत ही रेत, नीचे जमीन ऊपर आसमान। खाने पीने की चीजें साथ लेकर चलते थे। अब जरा सा तसव्वुर करें कि आप सफर कर रहे हैं ऊंट पर, खाने का सामान आपके साथ है और उस सहरा में सुस्ताने के लिए लेटे और ऊंट गायब हो गए, और जो खाने पीने की चीजें वो भी साथ, यानी साथ ही ले गया। अब ना सवारी के लिए कोई ऊंट है या कोई जानवर है जिस पर सवारी करें, और सवारी तो दूर की बात, खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं, और उस सहरा में जहां ना आदम ना आदमजात, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, कितनी परेशानी होगी। सरकार फरमाते हैं फिर वो अपने ऊंट को तलाश करेगा, उस सवारी को तलाश करेगा, दाएं देखेगा, बाएं, आगे पीछे, इधर उधर, चारों तरफ तलाश कर रहा है। तलाश करते करते वो मुसाफिर थक जाता, और जब वो थक गया, अब उसके पास कोई चीज नहीं है, ना सवारी है, ना खाने पीने की कोई चीज है, लको दक सहरा है। जब वो बिल्कुल थक कर लेट गया, अब सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा है कि कोई खाने पीने की चीज मिल जाए तो फिर तो कुछ जिंदगी की उम्मीद है। जो सामान था वो भी ऊंट के साथ गया, खाने पीने की चीजें वो भी ऊंट के साथ गई, सवारी का ऊंट वो भी गया। जब वो थक कर लेट गया, बिल्कुल मायूस होकर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐसे वक्त में उसका गुमशुदा ऊंट कहीं से अचानक नमूदार हो गया। जब वो बिल्कुल थक कर लेट चुका था, बताओ उस मुसाफिर को उस ऊंट के मिलने की कितनी खुशी होगी? खुशी होगी या नहीं? सवारी वापस आ गई, सामान वापस आ गया, खाने पीने की चीजें वापस आ गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उस नाउमीदी में जब अचानक वो ऊंट आता है, जितनी खुशी उस मुसाफिर को होती है, उससे ज्यादा खुशी रब को उस वक्त होती है जब बंदा तौबा करता है। ये मिसाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। उस गुमशुदा ऊंट के मिलने पर उस मुसाफिर को जितनी खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी रब को होती है। गोया बंदा वापस पलट आया, दोबारा मेरे दामन रहमत में आ रहा, गुनाहों से माफी मांग रहा, तो तौबा से अल्लाह तबारक व तआला खुश होता। मुस्लिम शरीफ की हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दिन के वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपना हाथ फैलाता है, रात के वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपना हाथ फैलाता है। रात में जिसने गुनाह किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला दिन में हाथ फैलाता है, उनके गुनाहों को माफ फरमा देता। और जिन्होंने दिन में गुनाह किए, अल्लाह ताला रात को हाथ फैलाता है, उनके गुनाहों को माफ फरमा देता। हाथ फैलाने से क्या मकसद है? क्या अल्लाह ताला के हाथ हैं माज़अल्लाह? नहीं, वो जिस्म जिस्मानियात मकीन मकानियात से पाक है, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है। ये सारी चीजें तो मखलूक के लिए हैं और वो खालिक है।
लेकिन याद रखो उसके हाथ नहीं है मगर उसकी पकड़ मजबूत है। कुरान ने कहा इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत मजबूत है। जिसको वो पकड़ ले उसे दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती, और जिसको वो आजाद कर दे दुनिया की कोई ताकत पकड़ नहीं सकती। हाथ फैलाने से मुराद ये है, दिन के वक्त हाथ फैलाता है यानी अपने बंदों की तरफ नजरे करम फरमाता है, शायद ये पलट आए और मुझसे तौबा करे। तो जब वो पलट आता है रात के गुनाह माफ हो जाते हैं, और रात के वक्त हाथ फैलाता है अपनी नजरे रहमत बंदों की तरफ डालता है, शायद ये पलट आए। जब वो पलट आता है तौबा करता है दिन के गुनाह माफ हो जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को बख्शने के लिए ये तरीके रखे, वरना हमारे आमाल क्या इस काबिल हैं कि बख्शा जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जुमे के दिन एक आदमी गुस्ल करता है, साफ सुथरे लिबास पहनता है, जुमे का एहतमाम करता है, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाता है, नमाज पढ़ के वो वापस आ गया, पूरा हफ्ता गुजरा, फिर जुमे का दिन आया, फिर उसने गुस्ल किया, फिर साफ सुथरा लिबास पहना और जुमे की तैयारी करके नमाज पढ़ने के लिए गया। जब उसने जुमे की नमाज अदा कर ली, एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे के दरमियान जितने गुनाह थे सब माफ कर दिए। ये अल्लाह की रहमत है, ये उसका करम है और सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए इंसान को चाहिए कि हर वक्त हर लम्हे उससे तौबा करे। लोग कहते हैं हमने कौन सा गुनाह किया, हमने कौन सा गुनाह किया जो हम तौबा करें। बतकाज़ाए बशरियत हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती है। अगर अल्लाह के करम से आपने कोई कबीरा गुनाह नहीं किया, लेकिन गलती से कोई बात जबान से निकल गई, किसी की दिल आजारी हो गई, अमानत में खयानत हो गई, उसी की पकड़ हो सकती है अल्लाह की बारगाह में। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कौन सा गुनाह किया है, ये सोचना चाहिए मौला जो भी हुआ अपने करम से माफ फरमा, और जिस गुनाह से तौबा कर रहे हैं दोबारा उसका इर्तिकाब नहीं करना चाहिए। कुरान ने कहा तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो कि तुम्हें आगे नसीहत हासिल हो जाए। यानी जिस गुनाह से तौबा कर रहे हो दोबारा उस गुनाह का इर्तिकाब ना कर सको। लेकिन हमारी कैफियत यह है, तौबा करते हैं फिर तोड़ते हैं, फिर तौबा करते हैं फिर तोड़ते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुसलमान का हाल क्या है, गीबत दरोग गुफ्तम गाफिल बसे बखुफ्तम तौबा बसे शिकिस्तम तू रहम कुन रहीम। हम गीबत करते हैं, तौबा करते हैं, गफलत में होते हैं फिर तौबा करते हैं, गुनाह करते हैं फिर तौबा करते हैं और फिर तौबा को तोड़ देते और फिर कहते तू रहम कुन रहीमा, मौला तू तो रहम करने वाला है, हम पर रहम फरमा। रहम जरूर करता है, गुनाहों को जरूर माफ करता है, लेकिन सच्चे दिल से अगर तौबा की जाए खालिक कायनात उसी वक्त कबूल फरमा लेता। अगर कोई तौबा के लिए आए तो उसको झिड़कना नहीं चाहिए, उसको ताना नहीं देना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब भी इंसान वापस पलट आए उसके लिए बेहतर है। हमारी कैफियत ये है, अगर कोई नमाज पढ़ने नहीं आए तो हम कहेंगे ये आदमी तो नमाज ही नहीं पढ़ता, और अगर कभी मस्जिद में आ जाए तो कहेंगे अरे भाई आज कैसे नजर आ रहे हैं आप कैसे आ गए भाई मस्जिद में। उसको शर्मिंदा करते, उसको ताना देते। ऐसा नहीं है, इंसान जब भी पलट आए उसको बुला लो। खालिक कायनात अपनी दामन रहमत में ले लेते। अल्लाहु ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। खुदा नहीं देखता तुम्हारे चेहरों की तरफ, वो नहीं देखता तुम्हारे जिस्मों की तरफ, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, वो देखता है तुम्हारे दिलों की तरफ। वो ये नहीं देखता कि इसका चेहरा कैसा है, खूबसूरत है या बदसूरत है, इसका लिबास कैसा है, बहुत कीमती है या बिल्कुल फटा पुराना है। वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, वो देखता है तुम्हारे दिलों की तरफ, इसके दिल में क्या है। अगर ये सच्ची तौबा के इरादे से आया है
उसी वक्त उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता। इसलिए अगर कोई तौबा करे तो उसको मलामत ना करो, उसको झिड़को मत, उसको नजरे हिकारत से ना देखो। हो सकता है खालिक कायनात उसकी ऐसी तौबा कबूल कर ले कि उसकी वजह से औरों की तौबा कबूल हो जाए, उसकी वजह से औरों की तौबा कबूल हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक औरत से गुनाह हुआ, सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, मुझसे ये गुनाह हो गया। और उस गुनाह के नतीजे में हमल हो गया। सरकार ने उसके सरपरस्त को बुलाया, फरमाया इसको ले जाओ, इसको आराम से रखो, जब विलादत हो जाए इसको ले आना, इस पर हद जारी कर दे। जो इस्लाम ने सजा रखी है, उसने खुद कहा कि जो सजा है आप मुझे दे दीजिए, मैं आखिरत के मुआवजे से बचना चाहती हूँ, आखिरत में जो सजा मिलेगी उससे मैं बचना चाहती हूँ, दुनिया में सजा मिल जाए ये बेहतर है। चली गई। जब बच्चे की विलादत हो गई उसको दोबारा लाया गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दे दिया इसको संसार कर दिया जाए, संसार कर दिया गया। जाहिर है उसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। गौर करो, जिसके जनाजे पर सरकार खड़े हो जाएं उसके जन्नती होने में क्या शक। नमाज हो गई, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर आपने इस बदकार औरत की नमाज पढ़ाई, आपने इस बदकार औरत की नमाज पढ़ाई। अब सुनो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। सरकार ने फरमाया, उमर उसने ऐसे सच्चे दिल से तौबा की है कि अगर उसकी तौबा मदीने के 70 लोगों में तकसीम कर दी जाए वो सब के सब जन्नती हो जाए। ऐसे सच्चे दिल से उसने तौबा की है, तुम उसको बदकार कह रहे हो। जो सजा थी उसको मिल चुकी, उसने तौबा की कबूल हो चुकी, वो जन्नत में पहुंच चुकी। इसलिए किसी को हकीर मत समझो, किसी को जलील मत समझो, किसी को अपने से नीचा मत समझो। अपनी नमाजों पर, अपने रोजों पर, अपने सजदों पर, अपनी इबादत पर नाज मत करो। हो सकता है किसी का एक सजदा कबूल हो जाए, तुम्हारी सारी उम्र की इबादत मुंह पर मार दी। एक सजदा भी वो कबूल कर ले, सारी जिंदगी की इबादत कबूल हो जाए। घमंड अपनी इबादत पर नहीं, घमंड उसकी रहमत पर होना चाहिए। अपने तकवे पर नहीं, उसकी रहमत पर होना चाहिए। मौला तेरा करम है कि हमने नमाज पढ़ी, तेरा करम है कि हमने इबादत की। कोई अच्छा काम आपसे सरजद हो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ कीजिए, और कोई गुनाह, कोई खता हो जाए, कोई गलत काम हो जाए उसकी निस्बत अपनी तरफ कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना, मौला हमने अपनी जान पर जुल्म किया, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर तूने हमें ना बख्शा, हमारी मगफिरत न की तो हम हो जाएंगे खसारा पाने वालों। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो भूल हुई उन्होंने उसकी निस्बत अपनी तरफ की, मौला मेरी वजह से हुई, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया। और शैतान से जो गुमराही हुई, खता हुई, उसने कहा मौला तूने मुझे गुमराह किया, माज़अल्लाह, अपनी गलती की निस्बत अल्लाह की तरफ की, मरदूद हो गया। अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, निकल जा तू मरदूद है, कयामत तक तुझ पर लानत। इसलिए हमारा अमल ये होना चाहिए, अगर गुनाह हुआ मौला हमारी वजह से, अगर खता हुई हमारी वजह से, अगर भूल हुई हमारी वजह से, अगर नमाजें तर्क हुई तो हमारी वजह से, और अगर आज हमने नमाज पढ़ी है तो तेरे कर्म से, अगर इबादत की है तो तेरे कर्म से, अगर नेक काम किया है तो तेरे कर्म से। जितने भी अच्छे काम हो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करो, और गलत हो तो अपनी तरफ करो। गुनाहों की माफी मांगते रहो, अपनी पेशानी को उसकी बारगाह में झुकाते रहो। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
हदीस शरीफ जिसका मफहूम ये है, पानी के 2 कतरे जहन्नम की आग को बुझा देंगे। पानी के 2 कतरे जहन्नम की आग को बुझा देंगे। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से 2 कतरे? फरमाया, गुनाहगार की आंखों से निकले हुए 2 आंसू। जब वो अपने गुनाहों पर नजर करता है, नदामत और शर्मिंदगी में अपनी पेशानी को उसकी बारगाह में झुकाता है, और उस नदामत और शर्मिंदगी में उसकी आंखों से 2 आंसू निकलते हैं, उसके हक में जहन्नुम की आग बुझ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, रहम फरमाता है, करम फरमाता है। हम गुनाह करते हैं वो माफ फरमा देता है, हम खता करते हैं वो दरगुजर कर देता है, हम गुनाहों में लिथड़े हुए आते हैं वो अपनी दामन रहमत में ले लेते। लेकिन अफसोस उन लोगों पर कि जो कहते हैं हमने कौन सा गुनाह किया जो हम माफी मांगे, हमने कौन सी खता की जो माफी मांगे, और फिर गुनाह करके तो ठीक है मरेंगे तो देखा जाएगा। अगर उनकी तवज्जो दिलाओ कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम सूद खा रहे हो, तुम शराब पी रहे हो, तुम जिनाकारी कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो, हाँ जब मरेंगे तो देखा जाए। ये गफलत है। गुनाह को गुनाह न समझना ये भी गुनाह है। इसलिए छोटे से छोटा गुनाह हो उससे बचने की कोशिश कीजिए और अपने आप को अल्लाह के दामन रहमत में इस तरह लीजिए कि हर वक्त उसकी तमहीद, उसकी तकदीस बयान करते रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 हदीसें। एक रिवायत में फरमाया कि मैं एक दिन में 70 मरतबा तौबा करता हूँ, दूसरी रिवायत में फरमाया एक दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। कौन कह रहा है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या उनको तौबा की जरूरत थी? नहीं। अरे जिनके लब हिलाने से बेशुमार लोग बख्शे जाएं, उनको तौबा की क्या जरूरत? हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि जब मैं इस मकाम पर होने के बावजूद एक दिन में 70 या 100 मरतबा तौबा कर रहा हूं, तो तुम पर कितना लाजिम है कि तुम तौबा करो। इसलिए आज की ये रात तौबा करने की रात है, अपने गुनाहों पर आंसू बहाने की रात है, अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत, करम तलब करने की रात है। आज उसकी जानिब से इज़्ने आम है। अब आप देखें, एक तो सखी वो है जिसके दरवाजे पर आप जाएं, दरवाजा खटखटाएं, और जब वो सखी बाहर आए तो आप उससे कहें मुझे कुछ अता कर दीजिए, उसकी तारीफ करें, मुझे कुछ अता कर दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ। एक तरीका तो ये है। और एक वो है जो सखी पहले से ही अपना दरवाजा खोल दे, मैं लुटा रहा हूं, जिसको आना है ले ले, मैं लुटा रहा हूं। आज की रात अल्लाह ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शाबानुल मुअज़्ज़म की इस 15वीं शब को खालिक़े कायनात की तरफ से निदाएं और सदाएं दी जा रही हैं। है कोई मांगने वाला कि आज हम उसे अता कर दें? है कोई गुनाहों की मग़फ़िरत चाहने वाला कि हम उसके गुनाहों को माफ कर दें? है कोई रिज़्क़ में बरकत चाहने वाला कि आज उसके रिज़्क़ में बरकत अता कर दें? गोया वो ये कह रहा है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। बदबख्त हैं वो लोग कि जो आज की रात ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, सो रहे हैं, गाफिल हैं। जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जाग लो, जो जाग रहे हैं इंशाअल्लाह उनकी किस्मत भी जागेगी, उनका मुकद्दर भी जागेगा, और आज की इस रात की बरकत से अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाए। हम इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं, और खालिक़े कायनात से जो जैसी उम्मीद रखता है अल्लाह उसकी उम्मीद को तोड़ता नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, एक शख्स को जहन्नुम में ले जाने का हुक्म दिया जाएगा। फरिश्तों, इसको जहन्नुम में ले जाओ। जहन्नुम की तरफ जा रहा है, मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा, एक कदम चलता है, फिर पीछे देखता है, फिर चलता है, फिर पीछे देखता है। फरिश्ते उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं जहन्नुम की तरफ। जब मुड़ मुड़ कर देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ठहर जाओ, इसको रोक लो। रोक लिया, इससे पूछो, जा तो रहा है जहन्नुम की तरफ, मुड़कर पीछे क्या देख रहा? मुड़ मुड़कर पीछे क्या देख रहा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
वो शख्स कहेगा मैं गुनाहगार, सियाकार, खताकार जो भी हूं, जैसा मेरा अमल था वैसी सजा मिली, मैं वाकई जहन्नुम का मुस्तहिक, अल्लाह ने जो हुक्म दिया सही दिया, मैं वहीं जा रहा हूं। लेकिन एक उम्मीद के साथ उसकी रहमत को देख रहा हूं, शायद वापस बुला ले। एक उम्मीद के साथ उसकी रहमत को देख रहा हूं तो जहन्नुम का मुस्तहिक, लेकिन एक उम्मीद के साथ देख रहा हूं शायद मुझे वापस बुला ले। इस वजह से मुड़ मुड़ के देख रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फरमाते हैं, बस खालिक कायनात की रहमत जोश में आएगी, फरिश्तों को हुक्म होगा, ये हमसे रहमत की उम्मीद लगाए बैठा है, हमारी गैरत गवारा नहीं करती, कोई बंदा हमसे रहमत की उम्मीद करे, हम उसकी उम्मीद को तोड़ दें, जाओ इसको जहन्नुम के बजाय जन्नत में दाखिल कर। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम गुनाहगार, सियाकार, खताकार जैसे भी हैं, लेकिन उसकी रहमत से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, मौला इस उम्मीद को तोड़ना नहीं, अपने हबीब के सदक़े में गुनाहों को माफ फरमा, इस यकीन के साथ बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैने पाक से लगे हुए जर्रों के सदक़े में इंशाअल्लाह सबके गुनाह माफ होंगे। जितने भी खाली झोली लेकर आए हैं सब भर कर जाएंगे, खाली कोई नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमने नहीं बुलाया है, खालिक कायनात ने बुलाया, उसने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं और वो ऐलान कर रहा है। ऐलान करना इस बात की दलील है, जब वो ऐलान करके बुला रहा है तो खाली क्यों लौटाएगा? जो ऐलान करके बुलाता है वो खाली नहीं लौटाता। अगर खुद ब खुद आ जाए, भाई तुम खुद आए थे चले जाओ, हमारी मर्जी दे या ना दे, लेकिन जब हमने ऐलान करके बुलाया है कोई मगफिरत चाहने वाला कि हम मगफिरत दे दे, तो हम कहेंगे मौला तूने तो कहा था। अल्लाह फरमाएगा हाँ ठीक है, मैंने कहा था, जाओ बख्श दी। तो आज की ये मुबारक और मुकद्दस रात रहमतों बरकतों की रात है। आप तमाम हजरात खुशकिस्मत हैं कि इस मुकद्दस मकाम पर दो बुजुर्गों के साए में यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई कमी होगी तो वो बकिया वो पूरा कर दें, जो कमी होगी जो यहाँ लेटे हुए हैं पूरा कर देंगे। हम तो गुनाहगार, सियाकार हैं, लेकिन वो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, महबूब बंदे हैं, और अल्लाह अपने महबूबों की बात को टाला नहीं करता, वो कबूल फरमा लेता। तो अब रात उस हिस्से में दाखिल हो रही है, बल्कि ये रात तो शुरू से ही दाखिल है, इसमें तो ये कह भी नहीं सकते कि अब दाखिल हो रही है। सदाएं तो मगरिब के बाद से शुरू हो गई, गुरूब आफ्ताब के बाद से शुरू हो गई, तो ये तो शुरू से आखिर तक रहमत ही रहमत, मगफिरत ही मगफिरत, बरकत ही बरकत है। मजीद बरकतें लेने के लिए हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। तमाम हजरात यकीनन बावुज़ू होंगे, और जिनका वुज़ू नहीं है वो वुज़ू कर लें।